मिशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 यानी अष्टम श्रेणी गणित प्रभा का ये हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड का बुक है। इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये विषय सूची है। इस क्लास 8 का मैंने अध्याय 2, 3 और 4 का ऑलरेडी मतलब पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे दिया है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 12 मिश्रण स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम मिश्रण वाले चैप्टर पर। ये एक सेकेंड, ये हमारा मिश्रण का चैप्टर है। इसके हम डायरेक्ट मिश्रण नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं कि एक या दो से अधिक वस्तु या चीज़ों को आपस में मिलाकर जो सॉल्यूशन यानी मिश्रण तैयार होता है, उसी पर हम लोग का बहुत तरीके से सम्स दिया होगा, उसको ही हम लोग को आज सॉल्व करना है। तो ये आज मिश्रण का चैप्टर है, बनाकर देखें 12। आप अपने बुक में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि 36 लीटर डेटोल जल बनाया जिसमें जल और डेटोल के परिमाण का अनुपात 5:1 यानी 5:1 दिया हुआ है। और इस डेटोल जल में और कितना डेटोल मिलाने पर जल और डेटोल का परिमाण का अनुपात 3:1 होगा, हिसाब करके आपको बताना है। तो एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि 36 लीटर पूरा डेटोल जल का मिश्रण दिया हुआ है और उस मिश्रण में जल और डेटोल का अनुपात दे दिया है। हम लोगों ने क्लास 7 में अनुपात बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे अनुपात कितना दिया, 5:1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि और इस मिश्रण में कितना डेटोल मिलाने पर अब वो जो अनुपात 5:1 था वो बदल कर 3:1 हो जाएगा। तो वो जो हम लोग जो एक्स्ट्रा मिलाएंगे डेटोल, उसी का आंसर हमको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में पहले हम लोग लिखेंगे कि कुल डेटोल जल कितना है। तो कुल डेटोल जल हमारा है 36 लीटर। ठीक है, तो लिखते हैं कुल डेटोल जल की मात्रा कितनी है, 36 लीटर। और इस डेटोल जल में आपका जल और डेटोल का अनुपात कितना दिया हुआ है, जल और डेटोल का अनुपात दिया हुआ है 5:1। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले एक काम करेंगे। यहाँ से हम लोग अनुपातिक योग निकाल लेते हैं, ये अनुपात को जोड़ लेते हैं। ये हम लोग को आगे मदद करेगा सॉल्व करने में सम्स को। तो अनुपात को जोड़ने को लिखा जाता है अनुपातिक योग। 5 + 1 = 5 और 1 जोड़ने से 6। ठीक है, अब हम लोग जल का परिमाण निकालेंगे। डेटोल जल में जल का परिमाण कितना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। जल और डेटोल में जो जल का अनुपात है वो 5 है और इसी के नीचे बट्टा देकर ये टोटल आप अनुपातिक योग लिखिए और गुणा कर दीजिए कुल डेटोल जल की मात्रा से। तो 36 से गुणा कर देंगे। काटिए इसको, 6 × 6 = 6 × 6 = 36। ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 × 6 = 30 लीटर। यानी 36 लीटर में 30 लीटर क्या है, सिर्फ जल है। तो डेटोल कितना होगा, तो डेटोल का परिमाण बराबर, डेटोल का अनुपात 1 दिया हुआ है, 1/6 × 36। यहाँ भी सेम करेंगे, अनुपातिक योग को नीचे लिखेंगे और गुणा कर देंगे कुल डेटोल जल की मात्रा से। ये भी कटेगा, 6 × 6 = 6 × 6 = 36 यानी 6 लीटर। ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन, ये तो हमको मालूम चल गया कि 36 लीटर में 30 लीटर जल है और 6 लीटर डेटोल है। लेकिन आगे बोला गया था, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं,
आगे बोला गया है कि उस डेटोल जल में और कितना डेटोल मिलाने पर, तो हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से माना x लीटर डेटोल मिलाने पर अब डेटोल की मात्रा कितनी हो जाएगा, अब डेटोल का परिमाण, तो अब डेटोल का परिमाण बराबर, हम लोगों ने निकाला था कि 6 लीटर पहले था, लेकिन x लीटर मिलाने पर अब ये क्या हो जाएगा, 6 + x लीटर। अब इसी x का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जल और डेटोल का अनुपात दिया था, यहाँ पे पहले जल दिया हुआ था, तो जल का परिमाण है 30 बटा देकर उसके बाद डेटोल दिया हुआ था, देखिए डेटोल, तो डेटोल का अनुपात अब कितना हो गया है, 6 + x बराबर, अब 1 लीटर डेटोल मिलाने पर, अब जो हमारे बुक में अनुपात बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि कितना डेटोल मिलाने पर, तो हम लोगों ने तो मान लिया कि 1 लीटर डेटोल मिलाने पर, तो अब डेटोल का परिमाण का अनुपात कितना हो जाएगा, जल और डेटोल के परिमाण का अनुपात 3:1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बराबर 3/1, यानी 3:1 में 3 जल का था और 1 डेटोल का अनुपात था, तो इसीलिए जल का जल के सामने लिख दिए और डेटोल का डेटोल के सामने लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 3 को 6 से, ये वाला पूरे पोर्शन को इससे गुणा करते हैं, 6 × 3 = 18 और x से गुणा हो जाएगा तो 3x बराबर, ये 1 से 30 को गुणा होगा तो 30 हो जाएगा। अब बाकी हम वाला इधर कर देते हैं सॉल्व, ये हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 3x वाले को इसी साइड रहने दीजिए और ये +18 को इस साइड भेज दीजिए, बराबर के बगल उस दूसरे साइड में, तो ये -18 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, 30 में से 18 घटाएंगे 12 आता है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 12/3 गुणा में है तो ये भागा में आ जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12, यानी x का वैल्यू कितना आया, 4 लीटर। यानी जो हम लोगों ने x माना था कि 1 लीटर डेटोल मिलाने पे, यानी 4 लीटर हम लोगों ने डेटोल मिलाया है, यही हमारा आंसर। तभी अनुपात कितना हो गया है, 3:1 हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व कर लिया आज, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, एक प्रकार के पीतल में तांबा और जस्ता के परिमाण का अनुपात 5:2 है, यानी 5:2 है, और इस प्रकार के 28 किलोग्राम पीतल में 4 किलो तांबा मिलाने पर तांबा और जस्ता का परिमाण कितना होगा, ये आपको स्वयं निकालना है। यानी यहाँ पर आपको अनुपात पूछा जा रहा है, ये बोल दिया गया है यहाँ पे कि 28 किलोग्राम पीतल है, जिसमें तांबा और उस पीतल में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 यानी 5:2 है, और यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि हम 4 किलो तांबा मिलाने से, तो अब जो 4 किलो तांबा मिलाने से अब जो नया अनुपात आएगा वही आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए कुल कितना दिया हुआ है पीतल, तो कुल पीतल दिया हुआ है 28 किलोग्राम, तो इसको लिखते हैं, कुल पीतल की मात्रा बराबर 28 किलोग्राम। और इस पीतल में तांबा और जस्ता कितना, यानी तांबा और जस्ता मिलाने से क्या बन गया है, पीतल।
तो तांबा, पहले तांबा दिया हुआ है, तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 यानी 5:2 दिया हुआ है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, पहले अनुपातिक योग निकालेंगे। अनुपातिक योग बराबर 5 और 2 को जोड़ देंगे, 5 + 2 = 7। तो यहाँ से तांबा का परिमाण निकालते हैं कि पीतल में, मतलब ये जो कुल पीतल की मात्रा है 28 ग्राम, इसमें तांबा की परिमाण कितना है। तो तांबा का अनुपात है 5 बट्टा देकर कुल अनुपातिक योग गुणा 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, यानी 20 किलोग्राम क्या है, तांबा है 28 किलोग्राम पीतल में। तो जस्ता ऐसे ही आपको समझ में आ गया कि 8 किलोग्राम निकलेगा। फिर भी निकाल कर यहाँ पे देख लेते हैं। जस्ता का अनुपात 2 है, 2 बट्टा कुल अनुपातिक योग यानी 7 गुणा 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 दूना 8 किलोग्राम। देखिए सही आया ना। अब देखिए बोला जा रहा है कि इसमें बोला गया है कि 4 किलोग्राम और तांबा मिलाने पर, तो हमारा तो तांबा 24 किलोग्राम निकला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से बोला जा रहा है कि 4 किलोग्राम और तांबा मिला दीजिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब तांबा का परिमाण पहले हम लोगों ने निकाला तो 20 किलोग्राम था, अभी बोला जा रहा है कि 4 किलोग्राम और मिला दीजिए। तो 4 जोड़ देंगे तो 20 × 4 = 24 किलोग्राम अब क्या हो जाएगा, तांबा का परिमाण हो जाएगा। इसलिए अब क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, तांबा अनुपात जस्ता। तांबा अभी हमारा कितना आ गया है, 24, और जस्ता हमारा कितना निकला था, 8। ठीक है, अब यहाँ से काटते हैं, 4 के पारे से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 छके 24, 2 एकम 2, तो 6। अब देखिए काट कर छोटा कर देने से हमारा कितना आया, 3:1। यही 3:1 हमारा आंसर है। इस 3:1 में मतलब तांबा का अनुपात है 3 और जस्ता का अनुपात है 1। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर विजिट मिशन ट्यूटोरियल। प्लीज़ बच्चों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।